अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 है जो 10th क्लास की न्यू बुक है बेटा, इसमें कंप्लीट रिव्यू एक्सरसाइज 1 करेंगे और बहुत ही आसान मेथड से करेंगे बेटा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ का है वो हमने उर्दू इंग्लिश मीडियम में एक अलग वीडियो में कर लिया हुआ है और बहुत आसान तरीके से उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम एक ही वीडियो में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और पहले कमेंट्स में दे दूंगा। बाकी इस वीडियो के अंदर बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेके ना जो क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट उर्दू और इंग्लिश मीडियम में इस वीडियो के अंदर करेंगे। आप वीडियो पूरी देखेंगे, आपको बहुत आसान से बहुत अच्छे तरीके से ही समझ आ जाएगी। चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जी तो मेरा बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें, उसका फर्स्ट पार्ट है और सवाल वो ये करता है कि इज जीरो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या जो जीरो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्या सिफर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो आपने बताना है कि यस, जीरो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब वजह क्या हो सकती है, क्यों जीरो कॉम्प्लेक्स? अब जैसे आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। और जो अयोटा है उसकी वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट में -1। तो ये तो हमें पता है। अब जीरो की अगर बात करें तो हम इसको ये देखें, इस फॉर्म में लिख नहीं सकते कि जीरो प्लस जीरो अयोटा। तो ये जो अयोटा है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके साथ जो भी नंबर आ जाए, चाहे जीरो आए चाहे वन आए कुछ भी आ जाए, तो ये हमारे पास हमेशा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना। तो इस वजह से जीरो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखा जा सकता है। और आपको पता है आयोटा की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट में -1 होती है। तो हम इसको जो चूंकि जीरो को हम जीरो प्लस जीरो आयोटा में लिखा जा सकता है, इसलिए जीरो भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि आयोटा के साथ जीरो आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर अगला क्वेश्चन देखें हम, सेकंड पार्ट देखो। अब सेकंड पार्ट के अंदर कहता है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कंजुगेट। कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से ज़रब देने से क्या नतीजा आता है, क्या रिजल्ट आएगा? तो बेटा फर्ज कर लो जैसे कि ये देखें, हम फर्ज करते हैं कि जी जोन्स है ना वो ए प्लस बी आयोटा है। तो जाहिर बात है इसका कंजुगेट क्या होगा? ए माइनस बी आयोटा होगा ना। तो करना क्या है? मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए प्लस बी आयोटा और ए माइनस बी आयोटा को। अब आपस में अव्वल तो ये फार्मूला भी क्लोज हो रहा है। आप फार्मूला क्लोज कर सकते हो, ए का स्क्वायर माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर। आप इस तरह मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो, मल्टीप्लिकेशन कर लो। ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर होगा। ए माइनस बी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी आयोटा। बी आयोटा ए से मल्टीप्लाई होगा तो वही ए बी आयोटा होगा। ये प्लस और माइनस माइनस। अब बी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो बी का स्क्वायर अलग से, आयोटा का स्क्वायर अलग से। तो ये प्लस का और ये माइनस का तो कट जाएंगे। तो बचेगा कौन? ए स्क्वायर। ये वाला माइनस का बी स्क्वायर। और एयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें, अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो कॉम्प्लेक्स नंबर था और उसको उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर तो ये आ रहा है हमारे पास। इसमें तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, अयोटा की फॉर्म कोई अयोटा का नंबर नहीं है। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो बेटा हमारा रियल नंबर आता है। तो रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट इज रियल नंबर। तो रिजल्ट क्या होगा हमारे पास? रियल नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से ज़रब देने से हकीकी अदद हासिल होता है। याद रहेगा ना हमारे बेटा। आगे थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। अब थर्ड में कहता है कि स्टेट द कंडीशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। स्टेट द कंडीशन, वो कंडीशन बताएं फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर बी इक्वल। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं? तो वो हमारे पास देखें मिसाल के तौर पर ये देखें, z1 हमारे पास एक नंबर है a प्लस बी आयोटा और z2 हमारे पास नंबर है c प्लस डी आयोटा। तो z1 और z2 तब इक्वल है जब a की और c की वैल्यू क्या रहे? सेम रहे। देखो ये पहला नंबर जो a है ना, और इसका जो रियल नंबर c है, रियल नंबर भी आपस में इक्वल होने चाहिए। जो अयोटा के साथ नंबर है बी वाला और ये डी वाला, ये नंबर अगर ये दोनों भी इक्वल हों, बी और डी भी इक्वल हों और ए और सी भी इक्वल हों, तब हमारे पास दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहेंगे? रियल रहेंगे।
दो कॉम्प्लेक्स आदाद सिर्फ एक ही सूरत में बराबर हो सकते हैं, अगर उनके हकीकी और जो इमेजिनरी हिस्से हैं वो आपस में क्या रहें, बराबर रहें। मतलब ए सी के इक्वल, हकीकी जो उनसे रियल नंबर, इमेजिनरी बी और डी ये दोनों आपस में इक्वल हों, तो ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। ठीक है मेरे बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट थे। तो मेरे बेटा अब रिव्यू एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, सेम हम पहले एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं कि सिंप्लीफाई करें, अयोटा की पावर है 37। अब आप क्या किया करते थे ऐसी वैल्यू में, अब अयोटा की पावर 37 है तो आप इसको लिखते थे एक दफ़ा 36 अयोटा अलग कर लेते थे और एक अयोटा अलग कर लेते थे। इसमें जो पावर 37 ऑड है जो कि ताक अदद है, हमने इसको इवन मतलब जुफ्त अदद में बनाना होता है। तो 36 अलग, अयोटा एक अलग, टोटल 37 ही हो गया। अब क्या करते हैं कि अयोटा 36 है ना, इसको मैं अयोटा की पावर 2, क्योंकि मुझे पता किस चीज़ की वैल्यू है, सिर्फ अयोटा स्केयर की वैल्यू पता है जो कि क्या होती है -1। तो सबसे पहले मैंने अपना जो वैल्यू पता है ना वो बनानी है, बाकी बातें हैं बाद की। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगे 36 बन जाए, तो वो बनता है 18 से, है ना। 18 टू ज़ार क्या होता है 36, डॉट क्या आ गया हमारे पास, ये वाला अयोटा। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, तो -1 की पावर क्या आ गई ऊपर वाला 18, डॉट क्या आ गया अयोटा। अब -1 की पावर इवन अदद है, पावर क्या है इवन है, मतलब जुफ्त अदद है, तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 की पावर 18 क्या रहेगी 1 ही रहेगी, और साथ क्या आ गया ये डॉट। अब 1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें। अब सेकंड पार्ट में करता है कि देखिएगा सेकंड पार्ट, अब उसमें वो वैल्यू देता है आपको अयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा 11, क्या पावर है 11। अब अयोटा 13 और अयोटा 11 के दरमियान में क्या हो रही है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है। क्या कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जब हो बेसे सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो मैं इसको लिख दूंगा अयोटा 13 + 11, 10 और ये 10 20, तो 3 और 1 4, 24। 11 अयोटा की पावर क्या आ गई 24। अब अयोटा 24 को मैं 2 कर देता हूँ, अयोटा स्केयर की वैल्यू पता है। अब अयोटा स्केयर को किससे मल्टीप्लाई करूँगी 24 बनता है वो 12 है। अब अयोटा स्केयर की जगह क्या पुट किया -1, जब -1 पुट किया तो अयोटा ये पावर क्या आ गई 12 आ गई। अब माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर क्या है इवन है, जब इवन पावर हो माइनस खत्म हो जाता है, तो माइनस खत्म, 1 की पावर 12 लो तो आंसर क्या आता है हमारे पास 1 ही आता है। ठीक है, इसी तरह इसका थर्ड पार्ट देखें। अब थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गया। देखें थर्ड पार्ट, अब माइनस अयोटा है और उसकी पावर है -9, अब पावर आ गई नेगेटिव। तो सबसे पहले हम पावर को क्या करते हैं पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव करने के लिए क्या करते थे, रेसिप्रोकल करते थे। अगर इस तरह लिखा हुआ तो हम इसको लिखते थे 1/- अयोटा और उसकी पावर क्या हो गई +9। ठीक है, 1/- अयोटा है, पावर क्या नेगेटिव है, नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस, रेसिप्रोकल कर दो तो पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। अब इसी तरह पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ 1/। अब माइनस पहले देखो, माइनस में जो 9 आ रहा है, आपको लगता है माइनस में 9 की पावर हो अगर तो माइनस खत्म होगा, नहीं। अगर ताकतद आ जाए पावर में तो माइनस खत्म नहीं होता, तो माइनस तो रहेगा बाहर एज इट इज। और अयोटा की पावर क्या कर देंगे हम 9, हमने माइनस का तो कर दिया इलाज। अब क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, माइनस अयोटा कितने 8 अलग कर देता हूँ और एक अयोटा मैं अलग कर देता हूँ। तो अब 1/- अयोटा 8 को बनाते हैं अयोटा स्केयर, अयोटा स्केयर बनाया और बाहर क्या रखी पावर 4, डॉट क्या चल रहा है ये अयोटा चल रहा है। ठीक है, अब 1/- ये एज इट इज अयोटा की वैल्यू, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और उसकी पावर बाहर क्या आ रही है 4 आ रही है, डॉट क्या चल रहा है अयोटा चल रहा है। अब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये माइनस एज इट इज लिखा, माइनस पावर 4 तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 की पावर 4 1 ही रहता है, साथ क्या आ जाएगा अयोटा।
ठीक है। अब इज इक्वल टू 1/, -1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा? माइनस अयोटा। अब आपको पता है इसको हम ओवर के नीचे नहीं लिख सकते, तो हम रैशनलाइज करेंगे, अयोटा ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे डिवाइड भी करेंगे। जब डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? अयोटा 1 ज़र अयोटा। अब अयोटा ये माइनस अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा ओवर माइनस ये वाला अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दो, तो आंसर क्या आएगा? अयोटा माइनस माइनस प्लस हो गया और ओवर के नीचे +1 आएगा, तो 1 हम लिखते नहीं है, तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। डन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब 4 क्या कहता है? 4 के अंदर है हमारे पास 4 पार्ट में 3 - 4 अयोटा और फिर 5 - 6 अयोटा। डन। 4 पार्ट में 3 - 4 अयोटा, 5 - 6 अयोटा। अब देखें इन दो के दरमियान में, ब्रैकेट के दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो कोई साइन नहीं है इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक दफ़ा मैं चलें डायरेक्ट शुरू करते हैं। पहले 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास? 3 5 ज़ार 15। यही 3 जाके -6 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 3 ज़ार क्या हुआ बेटा? 18 अयोटा। अब -4 की बारी, -4 + 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -20 अयोटा। ये माइनस और माइनस क्या हुआ? प्लस। 4 6 ज़ार क्या हुआ? 24 और 7 अयोटा अयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो अयोटा स्क्वायर। डन। अब देखें 15 माइनस, अच्छा ये भी माइनस का 20 और माइनस का 18, सेम साइन है ना, माइनस माइनस तो माइनस रहेगा, लेकिन सेम साइन हो तो एडिशन करते हैं। 20 + 18 हो गया हमारे पास 38 अयोटा, प्लस 24 और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, तो 15 - 38 अयोटा प्लस माइनस -24, 1 ज़र क्या हुआ? 24। अब 24 भी नंबर और 15 भी नंबर। अब 24 में से 15 को निकाल दें। अब ये आपका 24 बड़ी वैल्यू है ना, -24 के साथ आ रहा है, तो बड़ी वैल्यू के साथ हमारा आंसर क्या रहेगा? माइनस। अब 24 में से 15 निकाल दें तो 15 है, 5 आगे जाओ 9 बच जाएंगे हमारे पास। कितने बच जाएंगे? 9 - 38 अयोटा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। अब इसका लास्ट पार्ट देखें। लास्ट पार्ट के अंदर उसने क्या कहा है आपको कि ये 5th पार्ट है इसका, उसके अंदर 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 अयोटा। अब इनको आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड हो रहे हैं तो पहले हम डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं, तो 3 + 4 अयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 - 7 अयोटा, डिवाइडेड बाय लिख दिया। अब ओवर के नीचे अयोटा वाली वैल्यू आ गया, तो फौरन हम जाएंगे रैशनलाइज करेंगे, इन वैल्यू को कॉन्जुगेट लो तो वो 5 + 7 अयोटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यही वैल्यू सेम नीचे डिवाइड करेंगे। अब ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 3 पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास? 15। 3 5 से मल्टीप्लाई होगा 15, 3 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 21 अयोटा। अब 4 की बारी, 4 अयोटा पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 अयोटा। यही 4 जाके +7 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 28 अयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, पहले यहाँ पर क्या हो रहा है? 5 का स्क्वायर क्लोज हो रहा है, -7 अयोटा का स्क्वायर क्लोज हो रहा है। यहाँ तक कोई इशू बेटा? अब देखें इज इक्वल टू, यहाँ पर जी 15 आ गया प्लस 20 एंड 21 दोनों प्लस के हैं तो +41 अयोटा आ जाएगा। अब ये प्लस 28 और 7 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर ओपन करो तो क्या बनता है? 25, माइनस 7 का स्क्वायर ओपन करो तो 49, साथ आ गया अयोटा का स्क्वायर। डन। अब देखिए आगे हमारे पास ये वाला 15 + 41 अयोटा प्लस माइनस -28, 1 ज़ा 28 डिवाइडेड बाय
25, इसको डायरेक्ट कर दूं प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1, माइनस और प्लस क्या हुआ, सॉरी -1 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और साथ क्या बच जाएगा 49। अब 28 में से 15 निकाल दें। अब 28 में से 15 निकालें तो क्या बनता है आपके पास, 15, ये 5 आगे चले गए और 13 बनता है, क्योंकि 5 और 8 13, तो माइनस का 13, क्योंकि 28 के साथ माइनस का साइन है तो हम 13 लिखेंगे, प्लस 41 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब इसमें ये ऐड कर दो, मतलब इसको अगर मैं 50 कंसीडर करूं तो ये 24 हो जाएगा, 50 और 2 70, 74 आ जाएगा। तो अब 13 -13 ओवर 74 अलग कर देंगे, प्लस 41 आयोटा ओवर 74 अलग कर देंगे। ठीक है मेरे बेटा। तो अब अगर हम बात करें आंसर्स की, तो आंसर में देखिए हम सारे आंसर एक दफ़ा मैच कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे अगर आंसर मैच करें तो ये देखें, पहला आंसर अयोटा आ रहा है, अयोटा आ गया हमारे पास आंसर। सेकंड का आंसर हमारे पास 1 आ रहा है, देखें तो 1 आ गया। ठीक है। थर्ड का आंसर हमारे पास सिंपल अयोटा आ रहा है, ये देखें, ये थर्ड का आंसर सिंपल अयोटा है। फोर्थ का आंसर हमारे पास देखें -9, ये देखें फोर्थ का आंसर -9 -38 अयोटा है। ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ का आंसर है, तो वो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि -13 ओवर 45 74 और प्लस 41 ओवर 74 अयोटा। ठीक है। तो ये यहाँ पर बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके पांचों पार्ट कंप्लीट होते हैं। एक दफ़ा देख लें, यहाँ पर पिक्चर लेनी है, स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लें यहाँ से, ये पार्ट हो गए, और उसके बाद ये वाले पार्ट देखें जी। तो बेटा अब रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उसमें कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 8 + 9 आयोटा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका पहले हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है, फिर हमने निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे पहले ना आप हेडिंग दे दें कि हम पहले क्या फाइंड कर रहे हैं, कि हम फाइंड कर रहे हैं एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स में निकालना, ये हमारे पास वैल्यू है ना, z इज इक्वल टू 8 + 9 आयोटा। तो एडिटिव इनवर्स के अंदर हम लोग सिर्फ क्या किया करते थे, यही z जोन सा है इसके साथ भी माइनस का साइन, जो वैल्यू होती थी हम इसके साथ नेगेटिव माइनस लगाकर इस पूरी वैल्यू को ब्रैकेट में लिख देते होते थे। 8 + 9 आयोटा माइनस लगा के ब्रैकेट में लिख दिया। आगे बस इसको सॉल्व कर लो, -8 हो जाएगा, ये माइनस और प्लस -9 आयोटा हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह आगे है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप यहाँ पे लिखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब पहले इसकी हेडिंग डाल ली। अब वैल्यू क्या थी हमारे पास, z इज इक्वल टू 8 + 9 आयोटा ये। तो जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/8 + 9 आयोटा। डन। अब आपको पता है ओवर में आया तो हम फौरन इसका कॉन्जुगेट लेकर साइन चेंज करके हम ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे डिवाइड भी करेंगे 8 - 9 आयोटा। अब 8 - 9 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो यही रहेगा 8 - 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा, -9 आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। डन। अब देखें कि 8 - 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर क्या होता है बेटा हमारे पास 64, माइनस 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, साथ क्या आ गया आयोटा स्क्वायर। तो 8 - 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 64, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस 81 आ गया। अब 8 - 9 आयोटा डिवाइडेड बाय, इनको ऐड कर दो, 8 और 6 आपके पास कितने हो गए 140, 80 एंड 60 कितना हो गया आपके पास 144 एंड 1 145। सेपरेट कर दें, 8 ओवर 145 अलग से, -9 आयोटा ओवर 145 अलग से। ठीक है।
तो इनके आंसर हम देख लेते हैं। आंसर 8/145, ये देखें 8/145 माइनस 9/145 आयोटा, और इसका जो ये वाला हमारे पास एडिटिव इनवर्स आया था -8 माइनस 9 आयोटा। ठीक है मेरे बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था जी। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो क्वेश्चन ये करता है कि इफ z1 की वैल्यू ये दी गई हो आपको, जो कि 3 + 4 आयोटा है, और z2 की वैल्यू दी गई हो आपको 2 + 3 आयोटा। z1 की वैल्यू आपके पास क्या है 3 + 4 आयोटा, और z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा। तो आपने साबित करना है कि ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो। अब यहाँ पर ना आपको क्या दिए गए हैं, ये बार लगाया हुआ मतलब कॉन्जुगेट लेना है। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड, या मैं बराबर इस साइड पे लेफ्ट साइड भी चलाता रहता हूँ और राइट साइड भी चलाता रहता हूँ, इस तरह भी कर सकते हैं। पहले मैं इधर लेफ्ट साइड की वैल्यू लिखता हूँ। अब देखें लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास कि z1 की जगह पर ना मैं z1 की वैल्यू लिखता हूँ। वो कौन है 3 + 4 आयोटा। फिर आगे आगे ये प्लस का साइन, z2 की जगह पर z2 की वैल्यू लिखें 2 + 3 आयोटा। आप अलग अलग भी कर सकते हो, पहले लेफ्ट हैंड साइड को फिर राइट हैंड साइड को। पिछले क्वेश्चन मैंने अलग अलग तरीके से करवाए हैं, तो ये मैं इस तरीके से करवा देता हूँ। अब z की जगह पर z की वैल्यू लिखी, z2 की जगह पर z2 की वैल्यू लिखी, ऊपर बार चल रहा था तो बार चलाया। इधर z1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3 + 4 आयोटा, इसका अलग से बार था, यहाँ पर प्लस आ गया, और z2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2 + 3 आयोटा, और इसका अलग से बार आ गया। अब यहाँ पर बार अभी ओपन नहीं कर सकते। अब मैं क्या करता हूँ, पहले रियल नंबर को ऐड कर लेता हूँ या अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे पहले रियल नंबर लिखता हूँ 3 + 2, रियल लिख दिए। बाद में हम इमेजिनरी लिखते हैं 4 आयोटा + 3 आयोटा। ऊपर बार चल रहा था तो हमने बार लगाया इज इक्वल टू, यहाँ पर अब पहले हमें बार हटाना पड़ेगा। अकेली वैल्यू है ना, तो हटाएंगे तो क्या होगा 3, बार हटाने से ये जो प्लस है ये माइनस हो जाता है, -4 आयोटा, साइन चेंज होता है बस। इसी तरह ये 2 + 3 आयोटा है तो -3 आयोटा हो जाएगा। अब मैं लाइन छोड़ के करता हूँ। 3 + 2 क्या हो गया हमारे पास 5 प्लस आयोटा, आयोटा वाली वैल्यूज ऐड करेंगे। 4 + 3 क्या हो गया 7 आयोटा। ऊपर क्या चल रहा है बार चल रहा है। यहाँ देखें तो क्या हो रहा है, ये 3 प्लस का 2 प्लस का क्या हो गया हमारे पास 5, -4 आयोटा और -3 आयोटा, सेम साइन है लेकिन माइनस आएगा, लेकिन एडिशन होगी। 4 + 3 क्या होता है हमारे पास 7 आयोटा होता है। अब यहाँ पे बार खत्म कर देते हैं, बार है ना, बार खत्म करेंगे तो 5 प्लस की जगह क्या आ जाएगा -7 आयोटा इज इक्वल टू 5 - 7 आयोटा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हैंस प्रूव हो गया कि दोनों साइडें क्या है इक्वल है। इनका आखिर में आंसर नहीं होता, बस हमें यही साबित करना होता है कि दोनों साइडों के आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो अब इसका अगर सेकंड पार्ट देखें, अब सेकंड पार्ट में वो ये बात करता है कि जो z1 है ना और z2 है, ये दोनों हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं है, इसका होल बार इक्वल होता है z1 और z2 अलग अलग बार। डन। अब ऐसा करते हैं, पहले हमें वैल्यूज पुट करता हूँ। z1 की जगह पर z1 की वैल्यू लिखें, क्या है आपके पास 3 + 4 आयोटा है, ब्रैकेट में डाल दें। और इसी तरह z2 की जगह पर, ये z2 है, z2 की जगह पर z2 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा लिखी, ब्रैकेट बंद, ऊपर होल का बार चल रहा था तो होल का बार चलाया इज इक्वल टू। अब z2 को देखें, सॉरी z1 कौन है 3 + 4 आयोटा है, उसके ऊपर बार था। ओके, तो मैं ब्रैकेट का यूज कर देता हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। इसी तरह z2 की वैल्यू क्या है 2 + 3 आयोटा, और इसका भी होल का बार। यहाँ तो अभी बार हटा नहीं सकता क्योंकि दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो पहले मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाता हूँ। 2 से पहले मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 6, यही 3 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 ज़ा 9 आयोटा हो जाएगा। 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 2 ज़ा 8 आयोटा हो गया। उसके बाद 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 ज़ा 12 आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएंगे। ये होल बार चल रहा था इक्वल टू। अब यहाँ पर पहले हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, पहले बार हटाते हैं। 3 + 4 आयोटा है तो मैं इसको लिखूंगा 3 - 4 आयोटा।
इसी तरह इसका बार हटाऊंगा तो 2 - 3 आयोटा लिखूंगा। डन। अब 6 और ये आयोटा हैं दोनों। पहले मैं इसको 6 को एज इट इज आयोटा ना 8 का और आयोटा 9, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 17 आयोटा। इसको डायरेक्ट कर दूं, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, तो ये प्लस और ये माइनस -12 हो जाएगा। ऊपर बार चल रहा है तो चलाएं। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन करें। मल्टीप्लिकेशन 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 6, 3 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 ज़ा 9 आयोटा। ये माइनस का 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आयोटा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 3 ज़ार क्या हुआ 12 आयोटा स्केयर। डन यहाँ तक। अब ये नंबर है माइनस का 12 प्लस का 6, तो माइनस का 6, क्योंकि माइनस करेंगे 12 में से 6 को 6 बचेगा, बड़े वाले का साइन आ गया, प्लस 17 आयोटा। और ऊपर क्या चल रहा है होल बार। इधर देखें तो 6 सेम साइन है आयोटा के साथ, 8 के साथ भी माइनस, 9 के साथ भी माइनस, तो साइन रहेगा माइनस का, लेकिन करेंगे एडिशन 17 आयोटा हो जाएगा। आयोटा स्केयर की जगह -1 माइनस और प्लस क्या होगा -12 1 ज़ार 12। अब कॉन्जुगेट है आयोटा के साथ बार, जब भी बार हटाते हैं तो आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। तो -6 -17 आयोटा। अब -12 में से 6 को निकाल दो तो -6 बचता है, और आगे क्या आता है -17 आयोटा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड के क्या आ गई बेटा इक्वल आ गई। डन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट था बेटा हमारा, ये सेकंड पार्ट था। डन। अब अगर थर्ड पार्ट की बात करें हम लोग, तो ये देखें थर्ड पार्ट में कहता है कि जी Z1 ओवर Z2 होल का बार ये इज इक्वल टू Z1 का बार अलग से और Z2 का बार अलग से, इसको साबित करके दें। ठीक है, तो यहाँ याद दहानी के लिए मैं आपके पास वैल्यूज लिख देता हूँ। यहाँ पर जो Z है, Z की वैल्यू हमारे पास है 3 + 4 आयोटा Z1 की, और Z2 की जो वैल्यू है वो है 2 + 3 आयोटा। ये सिर्फ याद करवाने के लिए लिखवाया मैंने। ठीक है, अब आगे देखें, इसको सॉल्व करते हैं। अब जहां पर Z1 लिखा हुआ है वहां पर Z1 की वैल्यू लिखें। Z1 की वैल्यू क्या है आपके पास 3 + 4 आयोटा ओवर Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। डन। ऊपर क्या चल रहा है होल का बार। इस स्टेप में सिर्फ मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। आगे Z1 बार की वैल्यू, पहले Z1 की वैल्यू लिखता हूँ, कौन है 3 + 4 आयोटा, उसका बार अलग से, ओवर Z2 की वैल्यू क्या थी 2 + 3 आयोटा, उसका बार अलग से। डन। वैल्यूज लिख दी। अब देखें, अब हम ऐसा करते हैं कि पहले ना इन दोनों स्केयर नहीं है, सॉरी ये स्केयर नहीं है, यहाँ डलना था बार। ठीक है, अब क्या किया जाए, इसको तो बार हम ख़त्म नहीं कर सकते, इसका तो पहले हमें वही रैशनलाइज वाला चक्कर चलाना पड़ेगा। इनके पहले हमें बार ख़त्म करने पड़ेंगे, तो इकट्ठे ही चलाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चल जाएगी। तो मैं 3 + 4 आयोटा ओवर 2 + 3 आयोटा फ़ौरन मल्टीप्लाई किया, और 2 - 3 आयोटा, मतलब इसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई भी किया और साथ नीचे डिवाइड भी किया। इसको ब्रैकेट में करो क्लोज, और ऊपर जो बार चल रहा था ना चलाते आओ। इधर इसी तरह पहले ना इनके कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट इनके बार ख़त्म करते हैं तो 3 - 4 आयोटा आएगा ओवर 2 - 3 आयोटा। बार ख़त्म किया तो आयोटा के साथ वाली वैल्यू 3 जो सी थी वो प्लस था ना, तो वो हो गया माइनस, ये भी प्लस था तो क्या हो गया माइनस हो गया। अब देखा कि ओवर के नीचे आयोटा है तो फ़ौरन इसको भी 2 - 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस था ना, 2 - 3 आयोटा तो 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा कर दिया। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, 3 हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 के साथ, 3 2 ज़ार क्या हुआ हमारे पास 6, 3 - 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 3 ज़ार 9 आयोटा। पहले 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6,
3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 आयोटा। अब 4 आयोटा की बारी, 4 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जार 8 आयोटा, ये प्लस और ये माइनस, माइनस 4 3 जार 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12 आयोटा स्क्वायर। मैच कर लिया करें, ठीक है। जहाँ भी थोड़ा सा ध्यान हटे ना आपका तो मैच किया करें। अभी मेरा हल्का सा ध्यान हटा था तो मैंने पहले मैचिंग की थी, यार मेरा क्वेश्चन ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब इसी तरह नीचे क्या हो रहा है, फार्मूला क्लोज हो रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा और उसका क्या आ गया, होल स्क्वायर। फार्मूला क्लोज किया, ब्रैकेट में इसको करो बंद और बाहर जो बार चल रहा था उसको चलने दो। इधर इसी तरह सेम, पहले मल्टीप्लीकेशन 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना बेटा हमारे पास 6, यही 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस। अब 4 आयोटा की बारी है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आयोटा, ये प्लस और माइनस और प्लस क्या हुआ माइनस, 4 3 जार 12 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। डन। अब देखें 6, अब देखो -9 में से प्लस का 8 चला जाए तो माइनस का आयोटा बचता है, और इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस, 12 1 जार 12 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या हुआ बेटा हमारे पास 4, माइनस 3 का स्क्वायर अलग से ओपन होगा 9 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। इधर ही देखें 6 प्लस 9 में से माइनस का 8 चला जाए तो प्लस का आयोटा बचेगा, एक आयोटा बचेगा ना, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1, माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस 12 डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 का स्क्वायर अलग से ओपन हुआ 9, साथ क्या आ गया आयोटा स्क्वायर। अभी तक तो वैल्यूज हमारी सेम नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि इधर चल रहा है बार, बार तो नहीं हटा सकते ना अभी। अब आगे देखें, और नंबर है 12 प्लस 6 क्या हुआ हमारे पास 18 माइनस आयोटा ओवर 4 प्लस 9, प्लस 9 क्यों किया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ होल बार चल रहा था चला के रखो। इधर क्या बन रहा है, अब 12 में से 12 प्लस 6 क्या हुआ 18 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय वही 4 प्लस 9। अब 18 माइनस आयोटा ओवर 4 प्लस 9 क्या हुआ बेटा हमारे पास 13, होल का बार चल रहा है चलने दो, इज इक्वल टू 18 प्लस आयोटा ओवर 13 अलग से। अब ऐसा करें, अलग अलग कर लेते हैं, 18 ओवर 13 अलग से किया, माइनस आयोटा ओवर 13 अलग से सेपरेट कर लिया, साथ ऊपर आयोटा चला, यहाँ पर भी 18 ओवर 13 सेपरेट किया प्लस आयोटा ओवर 13 सेपरेट किया। अब इस बार को हटाने की बारी है, तो हम 18 ओवर 13 आयोटा के साथ जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा प्लस आयोटा ओवर 13, और इधर भी क्या आएगा 18 ओवर 13 प्लस आयोटा ओवर 13। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। डन मेरा बेटा। इसी तरह अगर हम बात करें फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट देखिए हमारे पास क्या बनता है। फोर्थ पार्ट में कहता है कि हमारे पास अगर z1 जो है ना उसकी एब्सल्यूट वैल्यू, मतलब उसका एब्सल्यूट या उसका मॉडुलस -z1 और उसके बार का मॉडुलस, क्या ये दोनों आंसर सेम आते हैं, ये साबित करने के लिए कह रहा है। तो चेक करते हैं हम लोग z1 की वैल्यू, z1 की वैल्यू हमारे पास थी 3 प्लस 5 आयोटा, z1 की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, z1 कौन था हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा, और z2 था 2 प्लस 3 आयोटा। पहले वैल्यूज लिखते हैं, g1 की जगह पर g1 की वैल्यू लिखता हूँ 3 प्लस 4 आयोटा, और उसके साथ क्या चल रही थी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू ये, फिर माइनस, फिर z1 कौन है बेटा मेरे पास, z1 है 3 प्लस 4 आयोटा, ये z1 की जगह z1 लिखा, ऊपर बार भी था तो बार भी डाला, और साथ ही एब्सोल्यूट वैल्यू के निशान थे। ठीक है, ये साबित करते हैं।
अब आपको पता है इसमें जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है तो हम इसका स्क्वायर रूट लेकर पहले वाले का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर लेते थे प्लस 4 का स्क्वायर लेते थे। मॉडुलस में यही करते थे ना। अब पहले इसको हम सेट कर लेते हैं, बाद में देखते हैं। माइनस पहले हम ये बार खत्म करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4 आयोटा। बार खत्म हो गया। अच्छा यहाँ पर देखें 3 का स्क्वायर लिया तो क्या बना 9, 4 का स्क्वायर लिया तो बना 16 और यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट। पहले इसको सेट करते हैं, माइनस के साइन को -3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा +4 आयोटा हो जाएगा। डन। अब आगे देखो 16 + 9 क्या हुआ हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट आ गया। और यहाँ पर अब हमें मॉडुलस लेना है तो मतलब क्योंकि मॉडुलस था ना, मॉडुलस के साइन थे तो -3 का मैं स्क्वायर लूंगा प्लस 4 का स्क्वायर लूंगा। आयोटा के साथ वाली वैल्यू हमेशा लिखी जाती है। तो 25 का स्क्वायर रूट आता है 5 इज इक्वल टू, अब आपको पता है माइनस स्क्वायर में खत्म हो जाता है तो 3 का स्क्वायर लोगे तो 9 प्लस 4 का स्क्वायर लोगे तो 16, तो ये 5 एज इट इज आया। अब इसका स्क्वायर रूट 16 + 9 क्या हुआ 25, तो 5 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट लो तो 5 आंसर आता है। तो इसका मतलब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो गई हमारी राइट हैंड साइड के। यहाँ तो कोई इशू है मेरे बेटा। आगे इसका फोर्थ पार्ट देखें, वो भी बड़ा आसान सा पार्ट है। इसके फोर्थ पार्ट में कहता है कि Z2 जोन सा है ना, ये Z2 उसका बार लें और अगेन एक और बार लें, 2 बार ले लें, इज इक्वल टू क्या है Z2। क्या ये बराबर हो सकता है? तो साबित करते हैं। पहले ना हम यहाँ पे Z2 की वैल्यू लिखते हैं। Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 + 3 आयोटा, ठीक है, उसके ऊपर था बार फिर एक और बार इज इक्वल टू Z2 की वैल्यू वैसे क्या है 2 + 3 आयोटा है। डन। अब हम तरतीब से चलते हैं, पहले हम खत्म करते हैं एक बार को, तो वो क्या होगा बेटा 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। एक बार ने साइन चेंज कर दिया लेकिन ये वाला जो ऊपर वाला बार है वो बचा हुआ है, इक्वल टू क्या हुआ 2 + 3 आयोटा। डन। अग अब दोबारा ये इस बार को खत्म करना है तो 2 माइनस क्या हो जाएगा दोबारा प्लस हो जाएगा 3 आयोटा, इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल होगी बेटा, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गए। यहाँ तक कोई इशू बेटा? ये था हमारा कौन सा पार्ट, फिफ्थ पार्ट था। डन बेटा, ये फिफ्थ पार्ट है यहाँ तक। अगर हम सिक्स पार्ट की बात करें तो सिक्स पार्ट देखें, सिक्स पार्ट में कहता है कि Z1 जोन सा है ना, और Z1 का जो बार है वो इक्वल है मॉडुलस Z1, और मॉडुलस लेकर ऊपर क्या लें स्क्वायर लें, ये साबित करना। बेटा क्वेश्चन जो मर्जी दे दे, आपने ना अपनी तरतीब नहीं छोड़नी। आपको पता है आपने ना यहाँ पर सिंपल Z1 लिखा हुआ है तो यहाँ से आप अपनी सिंपल Z1 की वैल्यू लिखें। तो Z1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, वो है 3 + 4 आयोटा, ये मैंने ब्रैकेट में डाल दी। अब Z1 का बार, यही Z1 की वैल्यू लिखें जो कि 3 + 4 आयोटा है, और ऊपर डाल दें बार, सेम वैसे इक्वल टू। इसी तरह यहाँ पे मॉडुलस का साइन, Z1 की जगह पर Z1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3 + 4 आयोटा थी। बार क्लो ये मॉडुलस का साइन क्लोज करें, ऊपर स्क्वायर चल रहा था तो यहाँ पे स्क्वायर डालें। सेम क्वेश्चन का जो पैटर्न था ना उसमें Z1 लिख दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। अब पहले ना कॉन्जुगेट खत्म करते हैं, ये जो बार है इसको खत्म करते हैं। तो मेरे पास ये जो 3 + 4 आयोटा है, तो अब यहाँ पे जब बार खत्म करूंगा तो 3 - 4 आयोटा हो जाएगा ना। और यहाँ देखें क्या होता है, यहाँ पर पहले ना हम इस स्क्वायर को नहीं छेड़ते, हम ना हमें जो पैटर्न पता है ना मॉडुलस लेने का वो लेते हैं। मॉडुलस लेने का पैटर्न होता था स्क्वायर रूट डालो, पहले वाले का स्क्वायर ले लो, और प्लस डाल के दूसरे वाले का स्क्वायर ले लो, यही करते थे मॉडुलस में। अब यहाँ देखें ये 3 + 4 आयोटा 3 - 4 आयोटा, वही फार्मूला क्लोज हो रहा है ना, a + b a - b, तो मतलब पहले वाले का स्क्वायर जो कि 3 का स्क्वायर है, साथ ही प्लस माइनस 4 आयोटा का इसका भी होल स्क्वायर, ये तो मैंने कर दिया फार्मूला क्लोज। और यहाँ देखें यहाँ क्या करें, यहाँ पर 3 का स्क्वायर ओपन हुआ तो क्या बना, ओहो, ये मॉडुलस की वैल्यू लिख कर ना, और ऊपर बाहर स्क्वायर चल रहा था तो ये वाला स्क्वायर भी आप लोगों ने डालना है, ठीक।
अब इसी तरह 3 का स्क्वायर लो तो वो क्या बनता है, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 का स्क्वायर लो तो वो बनता है 16। बाहर ये जो स्क्वायर चल रहा था उसको चलते आने दो। अब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर अगर मैं ओपन करता हूँ तो बनता है 9, माइनस 4 का स्क्वायर ओपन करें तो क्या बनता है 16, और साथ आ गया आयोटा स्क्वायर, है ना। अब इज इक्वल टू 9 प्लस 16 क्या होता है हमारे पास 25, और बाहर क्या आ रहा है, ये स्क्वायर आ रहा है, ये वाला स्क्वायर चलता आ रहा है ना। अब 9 माइनस, अब 16 माइनस, अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 ना, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ गया 16 इक्वल टू, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो यहाँ बचा 25। 9 प्लस 16 जो सा होता है वो भी क्या होता है 25 इक्वल टू क्या हुआ 25। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई किसके, राइट हैंड साइड के। डन, यहाँ तक कोई इशू है। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 के यहाँ पर पार्ट 6 कंप्लीट होता है। ठीक है मेरे बेटा जी। तो बेटा हमारी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 पहले देखें कि अगर Z1 इक्वल हो 5 प्लस 4 अयोटा और Z2 इक्वल हो 3 प्लस 2 अयोटा के, तो फाइंड करें Z1 और Z2। Z1 का मतलब Z1 की वैल्यू है 5 प्लस 4 अयोटा, और ब्रैकेट क्योंकि कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होंगे, तो Z2 कौन है, तो Z2 हमारे पास है 3 प्लस 2 अयोटा। डन। अब सिंपल हमने इसमें क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 5 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 बनेगा। यही 5 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 ज़ार 10 अयोटा हो जाएगा, प्लस 4 अयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 अयोटा, प्लस 4 2 ज़ार क्या हुआ बेटा 8 अयोटा स्क्वायर, 8 अयोटा स्क्वायर। अब 15 प्लस का 10 और प्लस का 12 क्या हुआ बेटा हमारे पास 22 अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस और प्लस -8। अब इनमें नंबर देखें कौन कौन है 15 और 8। अब 15 में से 8 चले जाएं तो हमारे पास बचते हैं 7, प्लस क्या आया 22 अयोटा। तो ये हमने फाइंड कर दिया रैशनल, वो आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है। अब इसी तरह अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, अब सेकंड पार्ट के अंदर Z1 और Z2 ये हैं ओवर में, मतलब कैसे कि Z1 डिवाइडेड बाय क्या है Z2। ठीक है। अब सिंपल हमने क्या करना है, सिर्फ Z1 और Z2 की वैल्यू पुट करनी है। अब Z1 की वैल्यू देखें क्या है हमारे पास, Z1 की वैल्यू है 5 प्लस 4 अयोटा। तो Z1 की जगह पर हमने लिखा 5 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय Z1 की जगह पर 5 प्लस 4 अयोटा और Z2 की जगह पर 3 प्लस 2 अयोटा। तो यहाँ लिख दिया 3 प्लस 2 अयोटा। अब जैसे मुझे ओवर के नीचे ये वैल्यू नजर आई मैंने फ़ौरन चला गया रैशनलाइज साइड की तरफ। 3 प्लस 2 अयोटा है तो यहाँ लिखूंगा 3 माइनस 2 अयोटा, मल्टीप्लाई भी और यहाँ पर डिवाइड भी सेम वैल्यू, ये एज इट इज़ नीचे। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास 15। यही 5 जाके -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 ज़ार -10 अयोटा। अब 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 ज़ार 12 अयोटा। ये प्लस और माइनस माइनस, 4 2 ज़ार 8 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ फार्मूला क्लोज हो रहा है 3 का स्क्वायर -2 अयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई इशू बेटा। अब ओपन करते हैं, ओपन क्या इसकी सेटिंग करते हैं, 15 एज इट इज़ आ जाएगा, 15 एज इट इज़ आ गया ना। अब उसके बाद 12 अयोटा में से 10 अयोटा चले जाएं तो प्लस का 2 अयोटा बचता है। आगे ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 1 ज़ार 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर ओपन करो तो 9, -2 अपना स्क्वायर ओपन करेगा तो क्या बनेगा 4, और साथ ही अयोटा अपना स्क्वायर ले लेगा। अब 15 और प्लस 8 कितना हो गया, 15 प्लस 8 हमारे पास होता है 23, और साथ क्या आ गया +2 अयोटा आ गया डिवाइडेड बाय 9 और
ये कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस +4, तो हमारे पास 23 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 13, तो क्या आंसर आएगा 23/13 सेपरेट किया प्लस 2 आयोटा ओवर 13 हमने सेपरेट कर दिया, तो ये हमारा आंसर किसका आ गया, Z1/Z2 का। डन, तो ये हमारा इसकी आंसर है और हमारे पास Z1 और Z2 का जो आंसर था वो ये है। डन है बेटा, यहाँ तक कोई इशू। अब अगर हम इसी तरह थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट चेक करना। थर्ड पार्ट में कहता है कि Z1 और Z2 का बार, मतलब Z1 का बार, ये थर्ड पार्ट है, Z1 का बार और Z2 का बार, कोई साइन नहीं है ना इसमें, तो इसका मतलब कि आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले मैं यहाँ पर Z1 की वैल्यू लिख लेता हूँ। Z1 मेरे पास था 5 प्लस 4 आयोटा, Z1 था, ऊपर बार चल रहा था, बार चलने दो। Z2 की वैल्यू थी 3 प्लस 2 आयोटा, यहाँ पर इसका बार चल रहा था तो चलने दो। Z1 5 प्लस 4 आयोटा और Z2 3 प्लस 2 आयोटा। अब पहले हम बार ख़त्म करते हैं, तो क्या करेंगे, 5 माइनस 4 आयोटा और यहाँ पर 3 माइनस 2 आयोटा। डन बेटा, साइन चेंज कर दिए। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 15, 5 3 जार क्या हुआ बेटा 15। इसी तरह 5 2 जार माइनस का 10 आयोटा, माइनस 4 3 जार 12 आयोटा, माइनस माइनस हुआ प्लस, 4 2 जार 8 आयोटा स्क्वायर, तो 15 -10 और -12 -22 आयोटा हुआ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, माइनस प्लस क्या हुआ हमारे पास -8, तो 15 में से 8 चले जाएं तो 7 माइनस 22 आयोटा। डन बेटा, तो ये मेरे पास Z1 का बार और Z2 के बार का आंसर क्या है, 7 माइनस 22 आयोटा। इसी तरह अगर हम थर्ड पार्ट के बजाय फोर्थ पार्ट की बात करें, ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में देखें Z1 और Z2 इसका मॉडुलस। अब जाहिर बात है यहाँ पर देखें आप क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों ने यहाँ पर Z1 और Z2 ले लिया, जिसका आंसर क्या आया था आपके पास 7 प्लस 22 आयोटा। अब ये वाला क्वेश्चन दोबारा, और जाहिर बात है अगर इस तरह का पार्ट आ जाता है तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसकी वैल्यू दोबारा से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब दोबारा जब सॉल्व करना है तो हम वैल्यूज लिखते हैं। तो अब देखिए हम Z1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो थी 5 प्लस 4 आयोटा, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में डाल दिया, और साथ ही Z2 की वैल्यू 3 प्लस 2 आयोटा आ गई, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइंस। अब मल्टीप्लाई करें, पहले सेट कर लेते हैं ना, बाद में एंड पे मॉडुलस ले लेंगे। 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 15, प्लस 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आयोटा, प्लस 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आयोटा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएंगे। मॉडुलस को चलने दो। अब यहाँ पर हुआ 15, अच्छा प्लस 10 आयोटा और प्लस 12 आयोटा, तो प्लस 22 आयोटा हो गए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस, और ये प्लस क्या हुआ -8, और साथ क्या चल रहा है आपके पास मॉडुलस, ये मॉडुलस का साइन। डन। अब इक्वल टू मॉडुलस का साइन 15 में से 8 चले जाएं तो बचता है 7, प्लस क्या हुआ 22 आयोटा। अब हमने ये चल रहा था क्या, Z1 और Z2 का क्या चल रहा था, मॉडुलस चल रहा है। डन। अब यहाँ पर मॉडुलस के मतलब क्या होता था, स्क्वायर रूट, मतलब पहली वैल्यू का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू क्या है 22 उसका स्क्वायर। डन। 7 का स्क्वायर आपके पास होता है 49 प्लस 22 का स्क्वायर
मेरे पास इस वक्त कैलकुलेटर नहीं है, तो 22 को इस तरह 22 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाई बाय फिर 4 4 आ जाएगा, तो 4 पहले ये 4 ऐड हुआ, ये 8 और ये 4, तो 4 4 84, इसमें 49 को ऐड कर दें, तो 9 प्लस 4 कितना हुआ बेटा हमारे पास 13, 1 कैरी चला गया, ये 9 10 और 3 13 कैरी चला गया, 4 और 1 5, तो हमारे पास आंसर आता है 533। किसका आंसर है? Z1 और Z2 के मॉडुलस का आंसर है। ठीक है, अब हम लोग आंसर मैच कर लेते हैं लास्ट में। अब आंसर हमारे पास क्या क्या है देखो, हमारे पास जो चौथा पार्ट है उसका आंसर है 533, ये देखें यहाँ नज़र आएगा आपको, ये 533 है। ठीक है, आंसर हमारा 533 निकला। और थर्ड पार्ट का 7 माइनस 22, 7 माइनस 22 निकला। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 20 जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का आंसर 23/13 और 2/13 अयोटा है। और जो मेरा फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर मेरे पास ये देखें 7 प्लस 22, 7 प्लस 22 अयोटा, 7 प्लस 22 अयोटा। तो ये मेरा बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के चारों पार्ट थे। आप लोग एक दफ़ा इमेज लेना चाहते हैं तो इमेज ले लें। ठीक है जी, तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें, रिव्यू एक्सरसाइज का। कहता है कि फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ g इज इक्वल टू दिस। अब 2 प्लस 7 अयोटा की पावर -1 है, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, g इज इक्वल टू 2 प्लस 7 अयोटा, उसकी होल की पावर आ गई -1। ये तो क्वेश्चन मैंने एज इट इज लिखा ना। सवाल ये था कि इसके ना रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालें। तो हम पहले ना, हमारा दुश्मन कौन है? ये नेगेटिव पावर, इसको सबसे पहले सेट करना है। तो z इज इक्वल टू नेगेटिव पावर, तो मैं इसको लिखता हूँ 1/2 प्लस 7 अयोटा और उसकी होल की पावर आ गई 1। 1 लिखते नहीं है, बस फिर मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 1/2 प्लस 7 अयोटा। डन, 1 लिखते नहीं है। अब आपको पता है ओवर के नीचे अयोटा आ जाए तो हमने एक ही काम सीखा हुआ है कि इसको कॉन्जुगेट लो, 2 माइनस 7 अयोटा करो, साइन चेंज करो, वही वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई भी और नीचे डिवाइड भी। बस ये तो हमें पता है। अब z इज इक्वल टू, अब 2 माइनस 7 अयोटा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 माइनस 7 अयोटा। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 का स्केयर, 2 का स्केयर क्या हो जाएगा? 2 का स्केयर हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 7 अयोटा का होल स्केयर, फार्मूला क्लोज कर दिया। अब देखें कि हम z इज इक्वल टू 2 माइनस 7 अयोटा तो आ गया एज इट इज, 2 का स्केयर ओपन करो तो बनता है 4, माइनस 7 का स्केयर ओपन करो तो क्या बनता है? 49, साथ आ गया अयोटा स्केयर। अब 2z इज इक्वल टू 2 माइनस 7 अयोटा, डन, डिवाइडेड बाय 4, ये वाला माइनस क्या हो गया? प्लस। अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती थी? -1, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, साथ क्या बच गया? 49। तो z इज इक्वल टू 2 माइनस 7 अयोटा एज इट इज, 49 में 4 ऐड करो 53। ठीक है, अब हम सेपरेट कर लेते हैं, तो 2/53 हमने किया सेपरेट, -7 अयोटा ओवर 53 किया सेपरेट। कटिंग नहीं होती, तो ये हमारा आंसर है। ये जो वैल्यू है, जो रियल पार्ट है हमारा, वो कौन है? 2/53 है। और जो इमेजिनरी पार्ट है वो कौन है? अयोटा के साथ वाली वैल्यू। अयोटा के साथ वाली वैल्यू कौन है? -7/53, तो -7/53। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? इमेजिन रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने अलग कर दिए। आंसर में आपको मार्क करवा देता हूँ। ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखें कि आपके पास 2/53, 2/53 और -7/53, ये हमारे आंसर है। डन मेरे बेटा जी। तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 8 देखें, आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है ना, जो आधा मशक है, उसका क्वेश्चन नंबर 8 ये सेम वैसे ही है जैसे आपका एक्सरसाइज 1.4 में जो क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन थे। कहता है सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब साइमल्टेनियस है तो इसका मतलब दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, और वेरिएबल कौन कौन से यूज हो रहे हैं? z एंड w। ठीक है,
अब विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर जी एंड डब्ल्यू, मतलब इसका सीधा सीधा ये बात बता रहा है कि जी और डब्ल्यू जोन से आ रहे हैं ना इन साइमल्टेनियस इक्वेशन में, इनकी वैल्यू फाइंड करके दें। अच्छा, हम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते होते थे, हम इसको देते थे इक्वेशन नंबर 1 का नाम, इसको देते थे इक्वेशन नंबर 2 का नाम, ठीक है। अब ये जब अब बन गई इक्वेशंस, अब सोचें कि मैं क्या ऐसा करूं कि मेरा यहाँ ना जी की वैल्यू खत्म हो जाए या डब्ल्यू खत्म हो जाए, कोई एक चीज खत्म करनी। अब जैसे मेरी जी पे नजर पड़ी ना, तो जी के साथ देखा दोनों के साथ आयोटा है, ये जी भी आयोटा जी, ये जी भी आयोटा जी, और फिर साथ क्या आएगा, प्लस माइनस, ऐसे है। ये दोनों हैं प्लस के। अब क्या किया जाए कि अगर मेरे पास एक वैल्यू प्लस की है और दूसरी माइनस की हो जाए, तो ये तो दोनों आपस में कट जाएंगे। जब कट जाएंगे तो मेरे पास सिर्फ बच कौन जाएगा, ये डब्ल्यू बच जाएगा। तो मुझे चाहिए भी यही कि मैं डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकूं किसी तरीके। तो मैं ना ऐसा करता हूं कि यहाँ पे लिखता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 जोन सी हैं, ये दोनों इक्वेशन है, इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ। पहले मैं इक्वेशन दोबारा लिखता हूँ, आयोटा जी प्लस 2 माइनस आयोटा, फिर क्या आ गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। इसी तरह दूसरी वाली इक्वेशन को लिखें, आयोटा जी प्लस 3 प्लस आयोटा, साथ आ गया डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। अब हमने यहाँ पे कहा है कि माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब माइनस करना है तो इसका मतलब जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इन सब के साइन चेंज करने पड़ेंगे। अभी इसका साइन कौन सा है, प्लस का है, मैं इस प्लस को क्या कर दूंगा, माइनस। ये जो प्लस है इसको भी क्या कर दूंगा, माइनस। इसके साथ भी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ये जो 3 के नीचे 4 नंबर है, ये भी प्लस का है, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, माइनस। इस प्लस को भी क्या कर दूंगा मैं, माइनस, ठीक है। अब हम करते हैं इनको माइनस, ये प्लस आयोटा जी और माइनस आयोटा जी ये तो गए खत्म। मेरा मेन टारगेट ये था कि मैं किसी तरीके इनको खत्म करूं। अब ऊपर वैल्यू क्या लिखी हुई है, ऊपर लिखी हुई है 2 माइनस आयोटा डब्ल्यू, मैं लिख देता हूँ 2 माइनस आयोटा डब्ल्यू, माइनस हो रहा है, किससे माइनस हो रहा है, आपके 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू के साथ। ये वाली जो ऊपर वाली वैल्यू थी ना, प्लस वाली को मैंने पहले लिख दिया, यहाँ ब्रैकेट का यूज करें आप लोग, एज इट इज लिखिए, फिर साथ ये माइनस डाल के 3 प्लस आयोटा और डब्ल्यू ये माइनस कर दिया। इसी तरह इज इक्वल टू 4 प्लस क्या है, 3 माइनस क्या है, 4 में से 3 चले जाएं तो बचता है 1। ये अयोटा प्लस क्या है और ये माइनस 3 अयोटा, माइनस 3 अयोटा में से प्लस अयोटा चले जाएं तो माइनस का 2 अयोटा बचता है। डन यहाँ तक। आगे देखें, अब ना हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं, मल्टीप्लाई जो होता है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखें 2 जिस टाइम डब्ल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास बनेगा 2w, माइनस अयोटा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस डब्ल्यू अयोटा। अब पहले मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस बाद में ओपन करता हूँ। 3w से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 3w, प्लस अयोटा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, अयोटा डब्ल्यू या डब्ल्यू अयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अयोटा। इसी तरह 2w माइनस डब्ल्यू अयोटा, अब ये माइनस ओपन करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस 3w और प्लस माइनस माइनस डब्ल्यू अयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अयोटा। अब ऐसा करते हैं कि जो W वाले हैं ना उनको सॉल्व करते हैं, ये बिना आयोटा के 2, बिना आयोटा के माइनस 3w, तो माइनस 3 में से प्लस का 2w चल जाए तो माइनस का w बच जाएगा। यहाँ पर ये भी माइनस डब्ल्यू आयोटा माइनस डब्ल्यू आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, माइनस डब्ल्यू तो माइनस 2w आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। अब w ले लेते हैं कॉमन, तो पीछे क्या बचेगा मेरे पास, -1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा। डन। अच्छा, तो अब देखें यहाँ पे जी हमारे पास W हमने सेपरेट कर दिया। अब देखो कि यार मुझे चाहिए था W, तो यहाँ मैं लिखता हूँ W इज इक्वल टू, ये वैल्यू एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर जो 1 माइनस 2 आयोटा था ना, उसके नीचे इसको 1 प्लस जो मेरे पास -1 और -2 अयोटा, इधर मल्टीप्लायर था, ये जाके इसके नीचे डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया। अब जैसे ओवर के नीचे ये आया है तो हमने इसको क्या करना है, फौरन रैशनलाइज करना है। हम मल्टीप्लाई करेंगे
-1 रैशनलाइज में आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज होता है तो +2 आयोटा ऊपर भी लिखा और साथ इसी तरह -1 + 2 आयोटा नीचे भी लिख दिया। डन। अब W इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करें, 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, 1 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा, -2 आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 आयोटा। इसी तरह माइनस और प्लस क्या होगा, -2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा कि अब माइनस, यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो रहा है, -1 का स्क्वायर माइनस साथ क्या आ रहा है 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब ये वहां यहाँ पे क्लोजिंग कर लिया हम लोगों ने। अब देखें W इज इक्वल टू -1, ये दोनों 2 आयोटा + 2 आयोटा क्या बन जाएगा हमारे पास 4 आयोटा। अब माइनस की जगह क्या, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी -1, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर +1 होता है माइनस, उसके बाद 2 अपना स्क्वायर ओपन करेगा 4, साथ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो W इज इक्वल टू 4 में से -1 चला जाए तो क्या बचता है 3 + 4 आयोटा ओवर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो -1, माइनस और माइनस क्या होता है +4, तो W इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 4 + 1 क्या हो गया 5, तो W इज इक्वल टू 3/5 अलग से +4/5 आयोटा अलग से, तो ये तो निकल आया हमारे पास W। ठीक है, अब W जब निकल आया अब हमने निकालना है Z। आप इसकी वैल्यू उठाओ W की, या ऊपर में पुट कर दो या नीचे में पुट कर दो। अच्छा सेम एक जैसी इक्वेशन है, कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, तो मैं इनमें से कोई एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, कोई सी भी, मिसाल के तौर पर मैं ना आपका 2 लिख देता हूँ क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है तो 2 वाला कर देता हूँ। अच्छा जी, 2 इक्वेशन मेरे पास है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिख दें आप, पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन, कौन सी में 2 में पुट कर रहे थे, 2 क्या है आयोटा Z प्लस 3 + आयोटा W इज इक्वल टू 3 + 3 आयोटा। अब 1 में भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं W की जगह पर W की वैल्यू पुट करता हूँ, देखें आयोटा Z मेरा एज इट इज आया प्लस 3 + आयोटा एज इट इज, W की जगह पर अब W की वैल्यू लिख रहा हूँ। अब W की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3/5 + 4/5 आयोटा, यहाँ W की जगह W की वैल्यू लिखी। आगे अब क्या करेंगे हम लोग, आगे इक्वल टू 3 + 3 आयोटा एज इट इज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर तो आयोटा Z एज इट इज आया प्लस, अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है 3/5 से, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3/5 से, लिख दिया, यही 3 जाके 4/5 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं मल्टीप्लिकेशन की जगह यहाँ ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरी मिस्टेक ना हो। इस तरह आयोटा पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3/5 से आयोटा मल्टीप्लाई होगा, तो इसको तो मैं 3/5 लिख सकता हूँ। इसी तरह ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 4/5, जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 4/5 आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएंगे, इधर क्या बचा हुआ था 3 + 3 आयोटा बचा हुआ था। डन। आगे आयोटा Z इज आयोटा Z प्लस 3 3 जार क्या हुआ बेटा 9/5 प्लस 4 3 जार क्या हुआ हमारे पास 12/5 आयोटा। इसी तरह आगे क्या आ गया 3 आयोटा/5। अब माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस और प्लस माइनस 4/5 आ गया इज इक्वल टू 3 + 3 आयोटा आ गया। डन। अब आयोटा Z, अच्छा Z सिर्फ यहीं पर ही है, तो पहले देखते हैं यार ये आयोटा की वैल्यू ये आयोटा की वैल्यू सेम है, ये नंबर और ये नंबर सेम है, इनको इकट्ठा सॉल्व करते हैं। तो मैं एक दफ़ा लिख दूं ताकि आप लोगों को ना सोल्यूशन में मसला ना बने। तो यहाँ पर पहले 9/5 नंबर ये वाला, -4/5 ये नंबर लिख दिए इकट्ठे। अब आयोटा वाले नंबर क्या हैं 12/5 आयोटा प्लस 3/5 आयोटा इक्वल टू 3 + 3 आयोटा। डन। पहले इनको सॉल्व कर देते हैं, आयोटा Z प्लस यहाँ पर क्या आया 5 आया, तो 9 - 4
बेटा आप अगर इनमें कुछ डायरेक्ट कर सकते हो तो करो। मैं हर बच्चे को सिर्फ समझाने के लिए इतने ज़्यादा स्टेप एक्सपेंड करता हूँ। पेपर में ज़रूरी नहीं है कि इतने ज़्यादा स्टेप किए जाएं, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ से इनको आपको पता चल जाएगा कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो आप ये स्टेप ना करो। इसी तरह प्लस इनको देखें तो इनका अगर हम बात करें इनकी तो 12/5 और 3/5, तो 5 एलसीएम लिया तो यहाँ पर 12 आयोटा प्लस 3 आयोटा आया, क्योंकि ओवर सेम है ना तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। तो 3/3 प्लस 3 आयोटा आ गया। अब आयोटा जी प्लस 5 में से 9 में से हमारे पास 4 चला जाए तो 5/5 बचता है। प्लस अब ये कितने हो गए 15, 12 आयोटा और 3 आयोटा 15 आयोटा ओवर क्या आ गया बेटा 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा आ गया। डन। अब आगे तो अब 5 5 से कट गया, ये 5 1 जार और ये 5 3 जार बचा। तो आयोटा जी प्लस 1, क्योंकि यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा ना, और आगे प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। अब आयोटा जी इधर ही रखता हूँ, ये दो वैल्यूज उधर चले जाता हूँ। तो पहले 3 प्लस 3 आयोटा था, अब 3 आयोटा ये प्लस का उधर जाके माइनस का 3 आयोटा हो गया, ये प्लस का 1 है तो इधर जाके माइनस का 1, ये आपस में कट गए। तो आयोटा जी जोन सा है ना वो मेरे पास बनता है 2 में से 1 चला 3 में से 1 चला जाए तो क्या बनता है हमारे पास 3 माइनस 1 2। अब जी मुझे चाहिए था, आयोटा तो नहीं चाहिए, आयोटा मल्टीप्लायर था 2 के नीचे आके डिवाइड हो गया। अब ओवर के नीचे आया है तो हम रैशनलाइज करेंगे, 2 ओवर आयोटा है तो मल्टीप्लाई भी आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा, ठीक है। तो z इज इक्वल टू यहाँ पर 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आयोटा बन गया, ये आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा स्केयर। तो z इज इक्वल टू 2 आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती थी -1, तो z इज इक्वल टू -2 आयोटा, क्योंकि -1 डिवाइड हो रहा तो ये साइन माइनस के रहता है तो -2 आयोटा 1 ओवर के नीचे लिखते नहीं है। तो जी का आंसर हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। एक दफ़ा पिक्चर ले लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट। डन बेटा। जी तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 9 देखें रिव्यू एक्सरसाइज का। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है कि सॉल्व करें। सॉल्व का मतलब इसमें ए बी यूज हो रहे हैं तो ए बी फाइंड करना होगा। अब सॉल्व करें 3 माइनस 4 आयोटा और इनटू ए प्लस बी आयोटा इक्वल हो अगर 1 प्लस 0 आयोटा के, तो फाइंड करें द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, मेन टारगेट ये। तो मैं अपना क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3 माइनस 4 आयोटा और a प्लस बी आयोटा इक्वल है 1 प्लस 0 आयोटा के। अब a प्लस बी आयोटा निकालना है ना, मतलब a और b की वैल्यू निकालनी है, तो इन दो वैल्यूज़ को यहीं रखो, a प्लस बी आयोटा को यहीं रखते हैं। तो ये देखो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ना, इस साइड इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। 1 प्लस 0 आयोटा के नीचे आके क्या हो गई डिवाइड होगी। कौन सी वैल्यू डिवाइड हुई 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। ये जो 3 माइनस 4 आयोटा था इधर मल्टीप्लायर था, इसके नीचे आके डिवाइड हो गया। यहाँ क्या बच गया a प्लस बी आयोटा। मैं इसको एक दफ़ा इस तरह भी लिख सकता हूँ, a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 1 लिख कर, आगे 0 आयोटा है तो ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं ओवर डाल देता हूँ 3 माइनस 4 आयोटा। ओवर के नीचे आयोटा आया तो फ़ौरन रैशनलाइज का ख्याल आएगा, 3 माइनस है तो 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई यही वैल्यू डिवाइड कर दी 3 प्लस 4 आयोटा से। तो a प्लस बी आयोटा इक्वल होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ, 3 प्लस 4 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस 4 आयोटा बचा ओवर 3 का स्केयर फार्मूला क्लोज हुआ माइनस 4 आयोटा का स्केयर। डन। अब a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, ये 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 3 का स्केयर ओपन करो तो क्या बनता है 9, माइनस 4 का स्केयर ओपन करो तो 16, साथ आयोटा भी अपना स्केयर लेगा। डन। तो a प्लस बी आयोटा इक्वल होगा किसके बेटा
3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, क्या बच जाएगा 16। अब a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 हुआ 25। अब बारी है सेपरेट करने की। a प्लस बी आयोटा इक्वल टू 3/25 सेपरेट किया, प्लस 4/25 सेपरेट किया, साथ आ गया आयोटा। रियल नंबर रियल के इक्वल होगा, तो a का आंसर आएगा मेरे पास 3/25, और b का जो आंसर आएगा, b आयोटा है तो वो b का आंसर होगा 4/25। 4/25 कटिंग नहीं होती, तो यही हमारे आंसर होंगे। a का आंसर 3/25 और b का आंसर हमारे पास 4/25। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर चेक करें। ये देखिए आंसर हमारे पास a का आंसर क्या आ रहा है 3/25 और b का आंसर आ रहा है 4/25। डन मेरा बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था जी। तो बेटा अब रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि आखिरी सवाल है, उसको देख लेते हैं। अब उसमें देखें कि सॉल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y, मतलब x और y निकालना है इस इक्वेशन में से। ये सेम पीछे भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। तो अब हमारे पास एक सवाल है, 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस वाई आयोटा से, और इधर देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 2 वाई आयोटा, और बाहर है प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब यहाँ इन दो ब्रैकेट्स के दरम्यान में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले तो हम मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। क्यों अब इसको इधर क्यों नहीं लेकर गए, क्योंकि इधर भी एक्स वाई है, इधर भी एक्स वाई है। तो अब अगर उधर लेके ही नहीं जा सकता इसको मैं, तो अब मैं मेरे पास सिर्फ एक ही हल बचता है कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दूँ। अब जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 पहले आ जाके x से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास 3x। यही 3 जाके जब y आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3y आयोटा। अब -2 आयोटा x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x आयोटा। ये माइनस और ये प्लस माइनस, और 2y आयोटा स्क्वायर ये से मल्टीप्लाई हुआ। आगे देखें 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बेटा 2x, माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, साथ ये y आयोटा। आगे कौन बचा हुआ है प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वो क्या है 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा। अब यहाँ देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 ना, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब ना मैं, आप पेपर में भी इस तरह एक स्ट्रेट लाइन लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर एक लाइन लगाई। अब यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर रियल नंबर और यहाँ पर इमेजिनरी नंबर ये लिखने जा रहा हूँ। अब देखें इक्वल के इस साइड पर, यहाँ मैं इक्वल डालता हूँ, इक्वल के इस साइड पर रियल नंबर देखें कौन कौन है, 3x है, और ये 2y है प्लस 2y, और इक्वल के इस साइड पे रियल कौन कौन है, वो है 2x और माइनस का 1। ये रियल लिख दिए मैंने इस साइड पे। अब इमेजिनरी, बेटा जब भी इमेजिनरी लिखना है ना तो आपने आयोटा नहीं लिखना, क्योंकि अगर इमेजिनरी में से आयोटा यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ और यहाँ पे भी आयोटा कॉमन ले लूँ तो वो आयोटा कट जाएंगे। तो हमने आयोटा नहीं लिखना, सिर्फ आयोटा के साथ वाली वैल्यू लिखनी है। तो इधर देखें आयोटा के साथ कौन है 3y है, इधर आयोटा के साथ ये वाली वैल्यू कौन सी है -2x है। आगे अब इक्वल आ गया, इस साइड पर देखें तो -4y, माइनस का 4y और प्लस का 2 आयोटा। आयोटा नहीं लिखना था, प्लस का 2 आ गया। डन। अब सेटिंग कर लेते हैं इसकी कि ये 3x प्लस का 2x है, इधर आके क्या हो गया माइनस का 2x, आगे क्या था प्लस 2y इज इक्वल टू -1। डन। तो ये बनेगा 3x में से 2x चला गया तो x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह इसकी सेटिंग करते हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं -2x लिखा, फिर बाद में प्लस का 3y लिखा, माइनस का 4y है, इधर आगे क्या हो गया प्लस का 4y,
और इक्वल के उस साइड पे नंबर को रहने दो। तो -2x प्लस 3y 4y 7y हो गया इज इक्वल टू 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। डन। अब देखिए x के साथ कोफिशिएंट आ रहा है -2, तो मुझे इधर भी x के साथ क्या चाहिए, 2 चाहिए, ताकि मैं कटिंग कर सकूं। कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं ना, बराबर करने हैं। इधर x के साथ 2 है तो इधर भी x के साथ क्या होना चाहिए, 2। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 1 से जब मल्टीप्लाई करूंगा 2, तो 2 पहले x से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2x, वही 2 जाके 2y से भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जार 4y, और वही 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। ठीक है, 2 को मैंने इन सब से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी और इससे भी। डन। तो इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 का। यहाँ तक कोई इशू बेटा? अब देखें सेम हो गया। 2 के जो 2 में जो इक्वेशन 2 में x के साथ 2 था, तो इधर 3 में x के साथ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको ऐड कर देता हूँ कि लिखता हूँ ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। 2 एंड 3 को ऐड कर लेता हूँ। 2 इक्वेशन कौन सी है मेरे पास, ये वाली, कि माइनस का 2x प्लस का 7y, ये वाली, इज इक्वल टू 2। और 3 कौन सी है मेरे पास, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2। ऐड करना था, ये प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, 7 प्लस 4 हो गया मेरे पास 11y, और 2 प्लस का माइनस का कट गया तो बचा क्या, 0। 2 में से 2 चला जाए तो 0। तो y इज इक्वल टू 11 आके 0 के नीचे डिवाइड होगा तो y का आंसर आएगा 0। y आ गया जी 0। अब मैंने यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 2 3 है ना, y की वैल्यू इन तीनों में किसी में पुट कर दो। तो ये छोटी इक्वेशन नजर आ रही है, इसमें पुट कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं ना, तो 1 इक्वेशन पहले लिख लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। तो अब x प्लस 2y की जगह क्या पुट करना है, 0 इज इक्वल टू -1। तो x प्लस 2 0 0 होता है, तो ये खत्म हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1। तो ये निकला है मेरे पास x का आंसर। y का आंसर निकला 0, x का आंसर -1। बुक में यही आंसर है मेरे बेटा। ठीक है मेरे बेटा, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।